नमस्कार। 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी द्वारा आयोजित संसद मार्च या फिर संसद चलो को लेकर भारी हंगामा, तनाव और पुलिसिय कार्रवाई देखने को मिली। बता दें कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 पेपर लीक, शिक्षा प्रणाली के कथित जितने भी अनियमित चीजें हैं उनको लेकर विरोध में हजारों युवक छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से विशाल प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया पर व्यंग के रूप में देश के सबसे बड़ा युवा आंदोलन धीरे-धीरे ये बनता चला गया। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा कारणों संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत का हवाला देते हुए इस मार्च को अनुमति नहीं दी गई थी। नई दिल्ली के बहुत से जिलों में धारा 163 लागू कर दी गई थी। इसके बावजूद जब लगभग 20,000 से अधिक प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर बढ़े और बढ़ने का प्रयास किया, तो पुलिस और जितने भी वहाँ पर फोर्सेस थी, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया। जब आंदोलनकारी संसद मार्च और एक तरीके से रायसीन रोड पर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे, तो सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिसमें कई छात्र पुलिसकर्मियों को चोट भी आई थी। इस भारी तनाव के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी ने एहतियातन राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय समेत 5 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए, जिससे आम यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ एक तरीके से जितने भी हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पे भी नहीं पेशेंट्स पहुँच पाए, जिसकी एक अलग समस्या आई। सोनम वांगचुक जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो 21 दिन से भूख हड़ताल के बाद पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया था। वह मार्च में शामिल होने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन से लगातार खुद की रिहाई की मांग और खुद को डिस्चार्ज करने के लिए कहते रहे। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर पर अपनी भूख हड़ताल समाप्त करी। साथ ही साथ जो पूरा माहौल था, वो इस हिसाब से बनता गया कि चीजें कहीं ना कहीं खराब होती यहाँ पे दिखाई दी। केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनके आवास पर जाकर जो 3 प्रमुख मांगे हैं वो भी सीजेपी ने रखी। सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्कालीन इस्तीफा, पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले नीट के अभिभावकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात शामिल थी उसमें। जेपी नड्डा ने इन मांगों को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के लिए समय मांगा है। सरकार प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने की अपील लगातार कर रही है। हालाँकि सीजेपी नेताओं का कहना है कि जब तक माँग पूरी नहीं हो जाती, उनका शांतिपूर्ण संघर्ष लगातार जारी रहेगा। इसी बीच संसद में दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सांसदों ने भी इस मुद्दे को जमकर उठाया और नारेबाजी भी हमें देखने को मिली। चर्चा की माँग भी हुई इस पर, जिसके कारण कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जबकि प्रियंका गांधी और अन्य विपक्ष के नेता छात्रों पर हुए बल प्रयोग की कड़ी निंदा करते दिखाई दी। करीब-करीब शाम 5 बजे तक पुलिस द्वारा तय की गई समय सीमा समाप्त होने के बाद जंतर मंतर पर मुख्य एक तरीके से मंच था वो हटा दिया गया। पुलिस की सख्त चेतावनी के बाद भी प्रदर्शनकारी धीरे-धीरे आयोजन स्थल पर लौटने लगे। लेकिन पूरे दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था थी, वो बिल्कुल दुरुस्त रही। साथ ही साथ मोबाइल जो इंटरनेट सेवाएँ हैं, वह भी अधिकांश रूप से बंद ही रखी गई इसके चलते। पर सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसा प्रोटेस्ट जो हमें लगातार भारत के पड़ोसी देशों में देखने को मिला, जिसके बाद वहाँ पर तख्ता-पलट हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि जिसे जेन ज़ी आंदोलन का नाम देकर संसद की तरफ जैसे ही बढ़ने लगे, जितने भी छात्र थे या फिर जो भी संगठन जितने भी लगातार उस रैली में थे, जो भी उनके साथ जुड़े हुए थे, ये बताता है कि कहीं न कहीं जनता के अंदर आक्रोश तो है, पर शायद ये अगर आप पैटर्न नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि किस हिसाब से चीज़ें चलने लगी। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, कुछ उसी तरीके से कहीं न कहीं भारत में भी करने का प्रयास किया गया। तख्ता को जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसे हटाने का शायद प्रयास लगातार किया जा रहा था। पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हुई, जब सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया पुलिस द्वारा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग होने लगी। तो ये बताता है कि क्या ये वही पैटर्न है और वो पैटर्न श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल होता हुआ भारत की तरफ आ गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि किस हिसाब से चीज़ें चल रही है। अगर आने वाले समय में इस तरह के उग्र आंदोलन अगर हमें देखने को मिलते हैं और देश की राजधानी में दिल्ली में ही इस तरह के आंदोलन होते हैं, तो ये कितना सुरक्षित होगा। सबसे बड़ी बात जो देश की इमेज है,
वो किस हिसाब से विदेश में जाएगी और जो भी अलग-अलग विदेशी अखबार हैं, उन सब ने इसे जेन ज़ी प्रोटेस्ट का ही नाम दिया है। जेन ज़ी प्रोटेस्ट सुनते ही हमारे दिमाग में वही सब आने लगता है कि किस हिसाब से छात्रों ने संसद के अंदर घुसकर वहाँ पे जो एमपी, एमएलएज़ और जो भी थे, इन सबको तितर-बितर कर दिया। जो सिटिंग गवर्नमेंट थी, उनको बर्खास्त कर दिया, राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद से वापस से चुनाव होते हैं, कोई और पार्टी सत्ता में आती है और चीज़ें कहीं न कहीं देश काफ़ी समय के लिए पीछे चला जाता है। हालाँकि छात्रों की माँग भी गलत नहीं थी, पर तरीका कहीं न कहीं और सही और सुदृढ़ होना चाहिए। क्योंकि जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि पहली बार हुआ जब हमारे साथ टेबल पर बैठकर वार्ता की गई। हालाँकि सवाल तो ये भी बनता है कि इतने समय से जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो इसे कहीं न कहीं रोकने की या फिर ये कहें इसको सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं सुना गया उन छात्रों से भी? क्यों इसे उग्र रूप लेने पर मजबूर होना पड़ा उन्हें? पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि कोई छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर खुद की राजनीतिक गोलियाँ तो नहीं चला रहा। कोई छात्रों के प्रदर्शन से अपनी राजनीतिक रोटियाँ तो नहीं सेक रहा क्योंकि ऐसे बहुत से नेता वहाँ आए थे, जहाँ वो उन पार्टियों से थे। आने वाले समय में उन राज्यों में चुनाव है और वो पार्टियाँ सीधे तौर पर चुनाव लड़ेंगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ है कि उन पार्टियों का आना, क्या उनको राजनीतिक लाभ पहुँचा देगा? खैर सवाल तो बहुत सारे हैं। आप इस विषय में क्या मानते हैं? जो हुआ वो सही हुआ? जो हुआ वह होना चाहिए था, सही तरीके से होना चाहिए था या फिर जो हुआ वो गलत था? ये आप बताएँ, आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? आप क्या मानते हैं? बाकी ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।